कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, डोंट टॉक टू ईच अदर, हेलो, नो, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास आज का टॉपिक है वो है टेबल्स और चार्ट्स। मैंने अगली क्लास पे डिले कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लफ्ज सही यानी वर्ड सही आपको अंदाजा हो जाएगा। कंडीशन मतलब वो चीज़ जो कंडीशन बेस हो, जो शर्तों की बेस पे हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब वो कलर चेंज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स से यू हैव अ वर्कशीट विथ 1000 ऑफ रोज एंड डेटा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं शायद आपके पास एक डेटा हो, जिस वर्कशीट हो जिसके अंदर 1000 का डेटा हो, जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों हो, ठीक है। इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स जस्ट फ्रॉम एग्जामिनिंग द रॉ इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, मिक्सअप इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से आपको आइडिया लगाना मुश्किल होता है क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलर टू चार्ट्स एंड स्पार्क लाइन्स, सेम चार्ट्स वगैरह की तरह क्या करते हैं, ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं अ वे टू विजुअलाइज डेटा, यानी आपको कलरफुल करके दिखाता है जिससे आप उसको देख सकते हैं डेटा को। एंड मेक वर्कशीट ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे वर्कशीट आपको ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो सारी मैं इस वर्कबुक को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, दोबारा बता दूँ, वर्कबुक क्या होती है, एक पूरी फाइल होती है, और वर्कशीट क्या होती है, उस फाइल के अंदर बहुत सारी जो शीटें होती हैं, ठीक है। चलें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके पास फाइल है, और यहाँ आप देखेंगे आपके पास तकरीबन सेल्स का डाटा नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक है, सेल्स पर्सन का। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये सेल्स पर्सन आ रहा है, मई जून जुलाई, मतलब ये सेल पर्सन ये बहुत सारे हैं, इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है कि कौन सी, मतलब अगस्त में कितनी सेल की, और ये क्या एल्बर्टसन ने कितनी सेल की मई में, जून में, जुलाई में। आपको डाटा समझ में आ रहा है। आप लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ नीचे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चले मैं आपको ये बात समझा दूँगा। बस ये देखें कि अगर आप लोगों ने कोई फिल्टर लगाया हो कि भाई जिसकी वैल्यू 500 से ऊपर हो या इससे कम या बराबर हो, तो वो सारे सेल्स पिंक कर देगा, और पिंक के अंदर जो उसका टेक्स्ट होगा वो भी पिंक कर देगा, ठीक है, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा देखें, टू क्रिएट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल। आप इन पे लगाना चाह रहे हैं, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। होम टैब में आएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड आ रही होगी, ये रही, ठीक है। होम टैब पे लिखा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इस पर आएंगे तो नीचे देखें आपके पास बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही है, इसको वन बाय वन देखेंगे। अच्छा देखें, डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर, एंटर द डिजायर्ड वैल्यूज इनटू द ब्लैंक फील्ड, इन एग्जांपल वी विल एंटर 4000 एज आवर वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फॉर्मेट सेल्स डेटा ग्रेटर देन 4000 यहाँ पे लिखा, अपनी मर्जी है, मैं चाह रहा हूँ 4000 से ऊपर जिसकी भी सेल है वो सब शो हो जाए, और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास डेटा है, मैं चाह रहा हूँ इन पे अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशन नज़र आए फॉर्मेट की सूरत में, कलर्स की सूरत में, या साइज़ की सूरत में। तो होम के टैब में नज़र आएगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, तो आपने क्या करना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, आप चाह रहे हैं कि वो सेल्स जो हाईलाइट हो, ठीक है। तो इसी ऑप्शन के अंदर आएंगे, ये देखें एरो लगा हुआ है, अंदर आएंगे ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन लगाना चाह रहे हैं, लेस देन, पहले मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज लिखते हैं 4000 से ऊपर जिसका भी डेटा है सब हाईलाइट होके आ जाएगा। तो ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, आप जो मर्जी लगाना चाहें ओके कर देंगे। तो यहाँ पे 4000 से ऊपर जो वैल्यूज होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग थोड़ी हाई लगाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 12000 लेट सपोज, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन ग्रीन से, ठीक है। 4000 से ऊपर वाले क्या थे, येलो थे, अब 12000 से ऊपर वाले क्या होंगे, ये ग्रीन होंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी जो आपके पास डेटा वो शो करवाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको हटाते कैसे हैं, यहाँ पे दोबारा आता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट किया, क्लियर में जाके क्लियर फॉरवर्ड करेंगे, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं इस डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके क्लियर रूल्स पे करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो यहाँ से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट सकती है, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, इस सेल्स को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, मैं चाह रहा हूँ जो 10,000 से ऊपर हो, ठीक है, और ग्रेटर देन लगाओ ना, तो वो हाईलाइट हो जाए, और यहाँ पे क्या रेड टेक्स्ट आ जाए, सिंपल रेड टेक्स्ट, ओके कर दिया।
तो आपके पास रेड टेक्स्ट आ रहा है। आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नीचे आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स। तो एक हिसाब वो था जो आपके पूरा का पूरा सेल्स जो कलर्स हो रहा था। आप देखेंगे डेटा बार्स में क्या होता है, थोड़ा सा सेल जितना डेटा होगा उस हिसाब से उतना कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, और कलर स्केल क्या होता है, आइकन सेट से होता है। चलें इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। अब हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा बार्स पे आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये वाला है, तो मैं पिंक वाला ले ले रहा हूँ और इसको ओके किया। जितना हाई वैल्यू होगी उतना बड़ा बाहर आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, वैसे हमारे ये इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको वैल्यू को दूर से देखना हो कौन सी वैल्यू बड़ी है तो आपको इजीली समझ में आ सकती है कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है सबको। अच्छा, दोबारा इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आता हूँ। कलर बार हो गया, यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कलर स्केल पे आएंगे, मैं चाह रहा हूँ ये वाले ले लूँ। ठीक है, पहले इसमें से क्लियर रूल्स करता हूँ ताकि ये सारा हट जाए, जो लगाओ तो हट जाए। और दोबारा मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कलर स्केल आ जाए, तो यहाँ से मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ। लेट सपोज यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अगर आपको अपनी मर्जी कलर देना हो तो मोर रूल्स पे जाके आप इसको देख सकते हैं, या चारों कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको दोबारा सेलेक्ट किया। हाईलाइट सेल समझ में आ गया, पूरा का पूरा सेल हाईलाइट हो जाता है या टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। और टॉप बटन रूल्स ये इंशाल्लाह देख लेंगे। डेटा बार्स में क्या होता है, ये आपको इस तरह से सेल नज़र आ रहे होते हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। और कलर स्केल में क्या होता है, कलर स्केल होता है। और आइकन सेट्स में क्या होता है, आपको आइकन किस फॉर्म में डाटा नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इस तरह से आपको डाटा नज़र आ रहा है। ठीक है, दोबारा आते हैं वापस। हमारा जो असल मेन मुद्दा है वो है हाईलाइट सेल। ठीक है, ग्रेटर देन समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ लेस देन पे आता हूँ। जो वैल्यू 5000 से नीचे सॉरी मैं करता हूँ 2000 ताकि कम से कम आए। जो वैल्यू 2000 से नीचे है और उसका सेल का कलर क्या हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए, सिर्फ रेड बॉर्डर। ओके किया, अब ये रेड बॉर्डर लग के आ गया। आपकी मर्जी है क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसको दोबारा हटाता हूँ यहाँ से क्लियर रूल्स पे, सॉरी यहाँ से। ठीक है, हटा दिया, इसको सेंटर में कर लिया। लेस देन समझ में आ गया आपको। मैं चाह रहा हूँ 1000 से नीचे जो भी हो वो हाईलाइट हो जाए। चले 1000 बहुत कम आ रहा है, 1500 करके देखते हैं। ठीक है, $1500 पे आ गया। और इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ग्रीन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अच्छा, पहली चीज़ देखें, आपके पास लेस देन था और दूसरा था ग्रेटर देन, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बस ये यहीं तक महदूद है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हो रही हैं। ये आपके पास आइकन भी लग जाएंगे या कोई दूसरी चीज़ें भी लगेंगी। अच्छा, रिमूविंग कंडीशन फॉरवर्डिंग जिस तरह से लगते हैं वहीं से जाके हट भी सकता है। ठीक है, अच्छा ये चैलेंज है, ये चैलेंज को आप करके छोड़ दीजिएगा, इसको अपलोड नहीं करना। सही है, इसको अपलोड नहीं करना, इसको करके छोड़ दीजिएगा, अपलोड नहीं करना। असल अब चीज़ आ रही है, यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको एक डाटा सेट भी दिया हुआ, एक फाइल दी हुई है आपको, कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर स्कूल डाटा। आपके पास ये असाइनमेंट अपलोड करना है और ये आपको फाइल दी हुई है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, आपको फाइल आ रही है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल डाउनलोड ना हो रही हो तो आपने ये क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना, ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको न्यू टैब में खोलेंगे तब जाके आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस फाइल को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे पास एक्चुअली सॉरी फाइल है या नहीं देखता हूँ मैं। चलें, इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सही है, व्हाई आर यू टॉकिंग टू ईच अदर। आप लोग समझ में आ गया सारा। चलिए, जब तक डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, मैं इतना वेट नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली इसको डाउनलोड्स पे जाता हूँ। मेरे पास फाइल पड़ी होगी, ये रही, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ से डायरेक्टली। तो ये आपके पास 200 स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, जो क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं। ठीक है, ये एक स्कूल है। यहाँ पे देखें नीचे मैं ले जाता हूँ, 200 स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, जिसमें फीस का स्टेटस आ रहा है। ठीक है, और ग्रेड आ रहा है, और क्या चीज़ें आ रही हैं, फीस वगैरह आ रहा है। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ तक जो है ना फ्रीजिंग पेन लगा दूँ, ताकि अगर मैं डाटा नीचे स्क्रॉल करूँ तो वो गायब ना हो।
तो क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ लगाने के लिए क्या करूँगा, 6 पे क्लिक करूँगा, यानी नेक्स्ट रो पे। ठीक है, 6 पे आने के बाद व्यू पे आता हूँ, फ्रीजिंग पेन पे क्लिक करता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, डाटा ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा जो मैंने जिसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इस डेटा को आपने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे होम पे आया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आया, हाईलाइट सेल पे आया। ठीक है, ग्रेटर देन मैं चाह रहा हूँ जिसकी फीस 3000 से ऊपर है, चलें ऐसा करता हूँ मैं 4000 का लगा देता हूँ। जिसकी फीस 4000 से ऊपर है वो क्या हो गया आ जाए, वो ग्रीन होके आ जाए। ठीक है, ओके किया, ये सारे ग्रीन होके आ गए। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों चीज़ होगी, लेस देन ग्रेटर देन, सही है। अच्छा अब इक्वल टू रह गया, यहाँ पे देखते हैं, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, यहाँ तक किसी को मसला है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास कैलकुलम में नहीं दिया हुआ, इक्वल टू सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इक्वल टू। ठीक है, और बिटवीन, बिटवीन मतलब आपको पता है कि एक रेंज दी होगी, उसमें से कहाँ से लेके कहाँ तक इसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ इसको सिलेक्ट किया, अगर पेड के इक्वल आए तो वो क्या होगा, यहाँ पे आता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, इक्वल टू। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अगर पेड के इक्वल आए, PAID, जिससे फीस भरी हुई हो उसका क्या स्टेटस हो, यहाँ पे उसका कलर आ जाए, लेट सपोज लाइट येलो कर देना। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया येलो, जिसने फीस पे की हुई वो येलो। अब मैं चाह रहा हूँ जिसने फीस नहीं पे की हुई है वो किस तरह से आ जाए, सॉरी मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, जिसने फीस, अब मैंने गलती की, आप लोगों ने नोट की, आधे डाटा पे मैंने डाटा कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट मुझे सारा करना चाहिए था लेकिन मैंने ऊपर गया ही नहीं, फ्रीजिंग पेन की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको ऊपर दोबारा अप्लाई कर लूँगा, डेटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ पेड के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, येलो कर दे, सॉरी क्या करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, येलो कर दिया, ओके कर दिया। जिसने फीस पे की हुई वो येलो आ गया, और जिसने फीस नहीं पे की हुई वो क्या हो, रेड हो। ठीक है, डेटा सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आता हूँ हाईलाइट सेल, इक्वल टू, अब क्या लिखूंगा, नॉट पैड। ठीक है, नॉट पैड जहाँ भी लिखा हुआ आएगा इसको कर देंगे रेड। ठीक है, लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, ये रेड टेक्स्ट कर देते हैं, चलो ठीक है ये कर लेते हैं, ओके किया, तो ये आपके पास आ गया। आपको समझ में आ रहा है कि भाई फीस किसने भरी हुई किसने नहीं भरी हुई। ठीक है, इक्वल टू भी आ गया, बिटवीन भी समझ में आ गया, बिटवीन करवा दो, बिटवीन आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट सेल करवा दो, एक काम करता हूँ इस डेटा को सिलेक्ट किया, चलो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जैसे 2, 4, 6, ये डाटा से थोड़ा हट गया। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा आ जाए 50 तक। ठीक है, इवन नंबर आ गया हमारे पास 50 तक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो 10 से लेके 40 तक का डाटा वो सब हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो आपको इजीली यहाँ से आसानी होगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे है, हाईलाइट सेल पे है, बिटवीन आ गया। ठीक है, तो बिटवीन में आप कहेंगे 10 से लेके, सही है, 40 के दरमियान जो भी नंबर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। एंटर कर दिया, ये आपके पास लग के आ गया। 10 से 40 के दरमियान देखने आपके पास 10 से लेके 40 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं सब ग्रीन हो के आ गए। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आना है गूगल क्लासरूम पे, तो ये असाइनमेंट होगा, ये असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, इसको राइट, ये डेटा सेट आपको दिया हुआ है, इसको राइट क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ से यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये असाइनमेंट आपको अपलोड करना है। उससे पहले आपने क्या करना है, ये वाला असाइनमेंट अपलोड करने की कोशिश करनी, ये चैलेंज भी करना आपने, लेकिन चैलेंज अपलोड नहीं करना। ठीक है,